सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकित। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं यूट्यूब पे आके आप लोगों को पढ़ाऊँगा, सीएचएस के लिए तैयार करवाऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास सीएचएस का पूरा सिलेबस आ गया है। लेकिन यूट्यूब पे आने के लिए, लाइव पढ़ाने के लिए कम से कम मेरे पास 50 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, सो दैट कि मैं यूट्यूब पे लाइव आके पढ़ा सकूँ आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको आगे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, सो दैट कि मैं लाइव आऊँ और जल्दी से जल्दी आप लोगों को तैयार करवाऊँ। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है बहुत अच्छा ना बने। ठीक है, बिकॉज आई एम वेरी फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और आप लोग देखिएगा, समझिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सीएचएस का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था 2018 में। पूछा है, इफ 6x plus 1 by 3 plus 1 that is equal to x minus 3 upon 6, then the value of x is, then the value of x is, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है -3। ठीक है, ये 2018 में क्वेश्चन आया था। अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जिसमें हमें कुछ एक एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया हुआ है, और हमें कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हमके फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें x के जो टर्म्स हैं उसको एक तरफ लेके आना है, कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाना है। तो ये कैसे होगा देखते हैं। चलिए, अब देखिए, ये जो +1 है, +1 को हम चाहें तो इधर कर सकते हैं, तो कर देते हैं 6x+1/3, और इसको इधर लेके आते हैं। तो इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, -x-3/6, दैट इज इक्वल टू -1। क्योंकि ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव होगा, ये टर्म क्या हो हमारा, इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट लगा दें, तो ब्रैकेट लगाने से सुविधा हमको ये हो जाएगी कि साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, साइन कभी गड़बड़ नहीं होगा। जब हमको इस तरीके से टर्म्स दिए हो, ठीक है, तो हमको ब्रैकेट लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, सो दैट कि कोई मिस्टेक ना होने पाए। अब यहाँ पे देखिए, हम चाहें तो 3 और 6 का क्या ले सकते हैं, ये दोनों देखिए एक तरीके से फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में अनलाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 3 और 6 का एलसीएम, 3 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आएगा। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 2, और जो 2 आता है, 2 को हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। द 6x+1, माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, 6 1 जा 6, 1 आया, 1 × x-3, दैट इज इक्वल टू -1। हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया ये। ठीक है, अब हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता है इसके नीचे, तो क्या मान लेते हैं, 1 मानते हैं बाय डिफॉल्ट। तो क्या हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 को -1 से करेंगे, दैट इज इक्वल टू इस पूरे टर्म को 1 से करेंगे। जब इस पूरे टर्म्स को, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम चीज़ आती है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेम आएगा, 2 6x+1 माइनस 1 × x-3, दैट मीन्स x-3, दैट इज इक्वल टू 6 × -1 -6। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करें, इसको इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12x, प्लस 2 1 जा 2, माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो पॉजिटिव एक्स था तो नेगेटिव एक्स हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -6।
मुझे नहीं लगता किसी कोई दिक्कत होगी। अब देखिए 12x माइनस एक्स, 12x में से माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आएगा 11x, दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्स को अपने जगह पे रहने दीजिए, इस 2 + 3 ऐड करेंगे इधर कितना आएगा 5, ये 5 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 2 5 माइनस 5, ठीक, इधर 3 + 2 करेंगे पॉजिटिव 5 आएगा, पॉजिटिव 5 को उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव 5 हो जाएगा। बहुत ईजी में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। 11x इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस 5 माइनस 11, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन माई सॉरी 11, तो 11 11 से कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू -1, यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर x की वैल्यू। ठीक है, आइए देखते हैं जो वैल्यू हमने निकाला है क्या वो सही है या गलत है। तो अगर x की वैल्यू -1 हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो LHS RHS के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अगर LHS RHS दोनों इक्वल हो जाते हैं दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तर की जांच करना, तो चेक आवर आंसर। ठीक है, so now we are going to put the value of x in this given equation. So first of all left hand side is equal to 6x plus 1 by 3 plus 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लीजिए, x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -1 है, तो -1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू -1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 6 को -1 से करेंगे तो -6 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, क्या हो जाएगा -6 प्लस 1 -5 बाई 3 प्लस 1। अब देखिए ये क्या हो गया, एक तरीके से हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -5 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 3, होगा कि नहीं। अब देखिए -5 प्लस 3 -2/3, ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, LHS की वैल्यू आ गई। अब हमको RHS की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखते हैं RHS इज इक्वल टू है हमारा x -3/6, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी -1 पुट कर दीजिए, -1 -3/6 -1 -3 क्या हो जाएगा -4/6, इसको हम कट कर सकते हैं, 2 2 जा और 2 3 जा, -2/3। देखिए LHS की वैल्यू कितनी आई हमारी -2/3, RHS की वैल्यू आएगी हमारी -2/3, यानी LHS RHS दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। ठीक है, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही, मैं और भी ढेर सारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, सो प्लीज़ एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को ट्रांसफ़र कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई एम टेलिंग यू मेनी टाइम्स, कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।